वेलकम टू एमबी एकेडमी। आज के इस टॉपिक में हम सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। इनको देखेंगे कि यूज़ कैसे किया जाता है और किन पर्पसेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो सर्विसेज बेसिकली ऐसी क्लासेस होती हैं एंगुलर में जिनको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान एक ही डाटा को शेयर करने के लिए, ये सर्वर से डाटा को रिट्रीव करने के लिए, यूज़र अथेंटिकेशन या अथोराइजेशन के लिए, इसके अलावा एप्लीकेशन में लॉगिंग या एरर को हैंडल करने के लिए हम सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकली हम सर्विसेज को जनरेट करेंगे और इनको यूज़ करके देखेंगे कि इसका यूजेस कैसे होता है और ये कैसे एक कंपोनेंट या मल्टीपल कंपोनेंट में सर्विसेज का डाटा शेयर किया जा सकता है। तो चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारे डेस्कटॉप पे एंगुलर के नाम का एक फ़ोल्डर है जिसमें हमने प्रोजेक्ट जनरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए cmd की कमांड देंगे अपर बार में, तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में cd वर्क की कमांड देकर हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन करेंगे। तो cd वर्क की कमांड यूज़ करते हुए इसके बाद कोड डॉट की कमांड को यूज़ करके कोड एडिटर में अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो कोड एडिटर यहाँ पे ओपन हो चुका है, इसका इंटरफेस आपके सामने है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास फोल्डर है src का। इसमें हमारा 98% सारा काम इसी के अंदर किया जाता है। इसमें ऐप का हमारे पास कंपोनेंट है और उसमें फर्दर फाइल्स हैं, तो इन पे हम काम करेंगे। तो वापस चलते हैं और अपनी सर्विस को जनरेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड है ng जनरेट फिर सर्विस। ये एंगुलर CLI की कमांड है जिससे हम सर्विस को जनरेट करते हैं। तो इसको हम एक फ़ोल्डर में जनरेट करेंगे, तो उसके लिए माई फॉल्ट के नाम से हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, सिर्फ माई फॉल्ट। इसके बाद स्लैश और फिर सर्विस का नाम हम कोई भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैंने माई SRV, इसको शॉर्ट में हम माई सर्व पढ़ लेंगे। अगर हम माई फॉल्ट को यूज़ ना करते तो फिर ये ओपन जनरेट होती ऐप में, ऐप कंपोनेंट के अंदर, तो उसको समझना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसलिए हमने माई फॉल्ट पहले जनरेट किया ताकि इसको समझना आसान रहे। तो ये हमारे पास अब सर्विस जनरेट हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी सर्विस जनरेट हो चुकी है। तो माई फॉल्ट, उसमें हमारे पास 2 फाइल्स हैं, ये सर्विस के रिलेटेड हैं। तो अब एक कंपोनेंट हम जनरेट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट तो हमारे पास ऐप डॉट कंपोनेंट होता है, इसके अलावा भी हम अपना एक कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ng जनरेट कंपोनेंट और फिर कंपोनेंट को भी किसी फोल्डर में हम जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम फोल्डर का कोई नाम दे देते हैं, जैसा कि हम दे देते हैं कंपोनेंट फोल्डर। तो शार्ट में कंपोनेंट को कॉम्प रख लेते हैं, कॉम्प, इसके बाद फोल्ड, इसके बाद स्लैश को यूज़ करते हुए हम कंपोनेंट को कोई नाम देंगे जो कि इस फोल्डर के अंदर जनरेट होगा। तो उसको भी शार्ट में कंपोनेंट ही यूज़ करेंगे, कॉम्प। तो याद रखने में या समझने में आसान रहेगा कि ये कंपोनेंट ही है या उसके रिलेटेड हमारा फोल्डर है और उसमें ये हमारा कंपोनेंट जनरेट हुआ है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग के बाद यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो हम चलते हैं वापस अपने कोड एडिटर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई फॉल्ट जिसमें हमने अपनी सर्विस जनरेट की थी, वो 2 फाइल्स हैं, एक सर्विस .ts है और उससे ऊपर एक टेस्टिंग की फ़ाइल है। तो यहाँ पे अब जाके हम कोई डाटा डिफ़ाइन करेंगे जो भी हम शेयर करना चाहते हैं आगे। तो ये ऊपर इंजेक्टेबल का ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो डाटा इसमें इस टेम्पलेट में हमारे पास होगा तो वो हम कहीं भी इंजेक्ट कर सकेंगे, उसको कहीं भी शेयर कर सकेंगे। तो हम डाटा की एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करते हैं, उसमें कोई भी डाटा लिख देते हैं, एक स्ट्रिंग दे देते हैं, जैसा कि एमबी एकेडमी है। आप कोई भी कर सकते हैं, कोई एरर डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम आसानी से समझने के लिए सिर्फ एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं डाटा नाम की एक प्रॉपर्टी में। तो ये हमारे पास माई फॉल्ट, इसको हम क्लोज कर लेते हैं ताकि आगे समझना आसान रहे। तो ये डाटा जो सर्विस में हमने क्रिएट किया है, इसको अब हम 2 कंपोनेंट्स में यूज़ करेंगे। तो एक हमारे पास ये ऐप का कंपोनेंट है जिसमें हमारे पास कंपोनेंट .ts की फ़ाइल है, यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, और HTML है, यहाँ पे कोड में इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये दूसरा है कंपोनेंट का फोल्डर है
जो कि दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास। तो एक यहाँ पे हम करेंगे, इसी एक ही डाटा को हम दो कंपोनेंट्स में शेयर करेंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और वापस अपने इसको क्लोज कर देते हैं ताकि समझना आसान रहे। तो वापस चलते हैं, इसको अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास ng सर्व की कमांड होती है, उसको यूज़ करते हुए हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो इतनी देर तक ये रन होता रहेगा। हम वापस चलते हैं कोड एडिटर में, यहाँ से हम एक्स्ट्रा फाइल को क्लोज़ कर लेते हैं। तो इसको क्लोज़ करने के बाद अब हम आते हैं कंपोनेंट डॉट टी एस में। इसमें हमने सर्विस का जो डाटा है उसको इंजेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ हम वर्ड टाइप करते हैं इंपोर्ट, नीचे ऑप्शन में भी आ रहा है, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंगल करली ब्रेसेस में इसको हम अपनी सर्विस का नाम देंगे, जैसा कि माई सर्व हमने नाम रखा था। और इसके बाद सर्विस, क्योंकि ये सर्विस है तो सर्विस आगे यूज़ करना ज़रूरी है। तो उसके बाद फ्रॉम, और उसके बाद हम पाथ देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पे एक हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर बना लिया, इसमें हम कोई पैरामीटर पास करेंगे, जैसा कि हम शो पास कर देते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शो रख लिया क्योंकि डाटा शो करवाना है। इसके बाद माई सर्व सर्विस जो है हमारे पास, उसको यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे, और फिर इसकी बॉडी बना लेते हैं, उसमें दिस डॉट। इसके बाद क्योंकि डाटा है तो डाटा को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, और इसको हम असाइन करेंगे शो, और शो में फिर डाटा पास करेंगे, जो भी डाटा जो स्ट्रिंग है हमारे पास। सेमी कॉलन यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ अब हमें डाटा के नीचे एरर आ रहा है, तो क्योंकि हमने डिफ़ाइन करना है कि वो क्या है, स्ट्रिंग है, क्या चीज़ है। तो स्ट्रिंग है, इसलिए हम इसको डिफ़ाइन स्ट्रिंग कर देते हैं। तो अगर ये नंबर होता, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती तो नंबर दे देते, या अगर हमें कंफर्म ना होता तो कोई एनी यहाँ पे पास कर देते। तो यहाँ पे अब हमने स्ट्रिंग पास कर दिया, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को यूज़ करना है मल्टीपल कंपोनेंट्स में। तो वापस चलते हैं अब यहाँ कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। यहाँ पे अब हम इसको यूज़ करेंगे जो डाटा हमारे पास सर्विस का है, सर्विस को यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एचटीएमएल के कंपोनेंट में। तो यहाँ पे हम एक टैग डिफाइन कर लेते हैं h1। इसमें इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए यहाँ हम डाटा डिफाइन करेंगे। तो डबल करली ब्रेसेस यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इंटरपोलेशन के लिए हम डबल करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो इसमें हम डाटा डिफाइन कर देते हैं। इसको Ctrl+S के साथ सेव करने के बाद ब्राउज़र में चलते हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है तो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। यहाँ से लोकल होस्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो यहाँ ब्राउज़र के अपर बार में हम लोकल होस्ट को पेस्ट करते हैं, और एंटर प्रेस करने के बाद हमारा आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो MB Academy यहाँ पे हमें शो हो रही है, जो कि सर्विस को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये आउटपुट एक कंपोनेंट में आ रहा है जो कि ऐप का कंपोनेंट है। तो अब इसको हम दूसरे कंपोनेंट में भी यूज़ करते हैं, सेम डाटा सेम सर्विस को हम दूसरे कंपोनेंट में भी यूज़ करते हैं। तो चलते हैं उसके लिए वापस अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने कंपोनेंट जनरेट किया है क्या वो यूजेबल है, वो जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए उसको एज अ टैग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं कंपोनेंट डॉट टी एस में। यहाँ पे सिलेक्टर है, सिलेक्टर में ऐप हैफन कॉम्प जो कि कंपोनेंट को हमने शॉर्ट में यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। वापस कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में आते हैं, यहाँ पे इसको एज अ टैग डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, वहाँ से कॉपी कर लिया था। यहाँ पे अब इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट वर्क्स, तो ये रिस्पॉन्स है हमारे पास, इसका मतलब है हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो चलते हैं वापस, इसको अब जो सर्विस है इसको हम इंजेक्ट करेंगे कंपोनेंट जो हमने जनरेट किया है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ इसको इंजेक्ट करेंगे कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर। तो यहाँ पे पहले हम इसको एक डिज़ाइन दे लेते हैं अपने कंपोनेंट को। तो कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में हम आ गया, यहाँ से इसको इरेज कर लिया जो बाय डिफ़ॉल्ट था हमारे पास डाटा। तो यहाँ पे हम एक डेव का टैग डिफ़ाइन करते हैं, इसके अंदर हम मेन कंटेंट का नाम दे देते हैं जो कि एक पोर्शन होगा हमारी एप्लीकेशन के पेज के अंदर,
और उस कंपोनेंट में हम अपनी स्ट्रिंग को शो करवाएंगे। तो इसको एक डिज़ाइन दे लेते हैं ताकि ये एक पोर्शन की तरह हमें नज़र आ सके। तो चलते हैं, यहाँ पे हमने CSS इस पे अप्लाई करनी है। तो डेव को हम यूज़ करते हैं एज अ सिलेक्टर। इसमें हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करेंगे और उसमें हम वैल्यू दे देंगे कोई लाइट सा कलर, जैसा कि पिंक दे देते हैं। पिंक को यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसकी हाइट डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ताकि इसको हम क्लियरली देख सकें एज अ पोर्शन। तो हाइट में हम वैल्यू दे देते हैं 200 पिक्सल्स। यहाँ पे 200 पिक्सल हमने वैल्यू दे दी हाइट की प्रॉपर्टी में। इसके बाद विड्थ हम डिफ़ाइन करते हैं। इसमें वैल्यू दे देते हैं हम 700 पिक्सल। तो यहाँ पे सेमी कॉलन से इसको सेपरेट कर लिया। इसके बाद अब हम इसका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में अलाइन कर लेंगे। तो टेक्स्ट अलाइन को सेंटर वैल्यू दे दी। इसके बाद हम इसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं, जैसा कि एब्सोल्यूट हमारे पास इसकी पोजीशन होगी। तो पोजीशन में इसकी वैल्यू हमने दे दी। इसके बाद फिर कॉलन, और कॉलन के बाद हम अब बॉटम डिफ़ाइन करेंगे कि ये बॉटम से कितना गैप देना चाहते हैं। तो हम 50% कर लेते हैं उसके लिए। तो यहाँ 50% यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको Ctrl+S के साथ सेव कर लेंगे। और अब इसका आउटपुट हम ब्राउज़र में देख लेते हैं कि क्या ये सही वर्क कर रहा है, एज अ पोर्शन हमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ ये हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये कॉर्नर पे है। तो मेन कंटेंट है ये ज़रा सेंटर में अच्छा लगता है। तो चलते हैं, इसको हम सेंटर में अलाइनमेंट कर देते हैं इसकी। तो यहाँ इसको करते हैं लेफ़्ट। इसके बाद इसको हम 30% मूव करवा देंगे इसको राइट साइड पे। तो यहाँ से हम गैप दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट से, लेफ़्ट बॉर्डर से। तो यहाँ पे हमने ये 30% डिफ़ाइन किया। तो आउटपुट में ये हमारे पास तकरीबन सेंटर में आ गया। तो अब जो हमारे पास सर्विस में स्ट्रिंग है, जिसको हमने यहाँ पे कंपोनेंट 1 यानी ऐप के कंपोनेंट में यूज़ किया है, इसको अब हम इस मेन कंटेंट का जो कंपोनेंट हमने बनाया इसमें यूज़ करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए चलते हैं हम component.html। यहाँ पे हम इसको ज़रा क्लियरली देखने के लिए इसमें H1 का टैग डिफ़ाइन करते हैं ताकि ये ज़रा बोल्ड हो के हमें नज़र आए। तो इसके लिए H1, और इसको क्लोज़ भी करना ज़रूरी होता है। तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं H1 को। ये क्लोज़ हो चुका है। तो अब हम इंजेक्ट करेंगे अपनी सर्विस को इस कंपोनेंट के अंदर जो हमने खुद जनरेट किया था। उसके लिए हम जाते हैं component.ts में। यहाँ पे अब हम जो काम हमने किया था ऐप के कंपोनेंट में, सेम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट यहाँ पे हम डिफ़ाइन करने के बाद करली ब्रेसेस यूज़ करते हुए इसमें अपनी सर्विस का नाम देंगे, माई सर्व और सर्विस, और आगे इसके पाथ भी डिफ़ाइन करना होता है। तो यहाँ पाथ आ गया। नेक्स्ट इसमें फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। उस कंस्ट्रक्टर में हम एक पैरामीटर पास करते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पे किया था शो। चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम वो यूज़ करेंगे ताकि समझना आसान रहे। तो यहाँ शो में हम फिर अपनी सर्विस को डिफ़ाइन करेंगे, माई सर्व और सर्विस। तो यहाँ आगे इसकी बॉडी जो कि करली ब्रेसेस में यूज़ करते हैं हम। तो दिस डॉट, अब डाटा को हम असाइन करेंगे शो में हम फिर जो डाटा था, स्ट्रिंग थी, वो इसको पास कर देंगे। तो यहाँ इसको अब हमने डिफ़ाइन भी करना है कि जो डाटा है वो क्या चीज़ है हमारे पास। तो स्ट्रिंग है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते हैं। तो स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे हमने सेमी कॉलन यूज़ कर लिया। अब ये दूसरा कंपोनेंट जो हमने जनरेट किया था उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो अब चलते हैं, जो हमारा component.html है हमारे जनरेट किए गए कंपोनेंट का। तो यहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। एक H1 टैग ले लेते या H4 ले लेते हैं यहाँ पे। तो H4 का टैग हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसमें हम इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे जो कि डबल करली ब्रेसेस से यूज़ की जाती है। इसमें हम डाटा डिफ़ाइन कर देंगे। तो यहाँ डाटा डिफ़ाइन किया, यहाँ Ctrl+S के साथ इसको सेव कर लिया। अब ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ ऐप के कंपोनेंट में भी हमारे पास सर्विस यूज़ हो रही है, उसका आउटपुट मिल रहा है, जो डाटा था वो मिल रहा है। और जो हमने अपना एक कंपोनेंट जनरेट किया उसके अंदर भी हमने उसको शेयर कर लिया।
तो हमने देखा कि हम सर्विस को जनरेट कैसे करते हैं, फिर उसमें जो डेटा होता है उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स में शेयर कैसे करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।